पठान 2023 में रिलीज़ हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और इसका निर्माण यश राज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में है, साथ ही दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी हैं। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की चौथी किस्त है और यूनिवर्स की पहली किस्त है जो अन्य यूनिवर्स फिल्मों के पात्रों के बीच ओवर स्थापित करती है। फिल्म में पठान एक निर्वासित रॉ एजेंट हैं जो ISI एजेंट रुबीना मोहसिन के साथ मिलकर जिम को ख़त्म करने का काम करता है, जो एक पूर्व रॉ एजेंट है और जो एक दुष्ट बन गया है जो भारत पर एक घातक लैब जनरेटेड वायरस से हमला करने की योजना बना रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में ऐसी फिल्म को रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन और ड्रामा से भरा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल कादिर को प्रभावित करता है, जो भारत से बदला लेने का फैसला करता है और आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। साल 2022 में पठान एक रॉ एजेंट अफ्रीका की यात्रा करता है और हथियार डीलर राफे को पकड़ता है, जो यह देखकर चिंतित हो जाता है कि वह अभी भी जीवित है। भारत में वापस एक जूनियर द्वारा पूछताछ करने पर रॉ अधिकारी नवींद्र ग्रेवाल पठान के अतीत के बारे में बताते हैं, जब उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। साल 2020 में अफ़गानिस्तान में एक मिशन पूरा करने के बाद पठान और नंदिनी एक इकाई बनाते हैं जिसे संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान JOCR के रूप में जाना जाता है, जो पूर्व एजेंटों और सैनिकों की भर्ती करने के लिए जिन्हें सेनानिवृत्त होने के लिए मजबूर कर दिया गया था, लेकिन वे अपने देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। कर्नल सुनील लूथरा की अनुमति से पठान और उनकी टीम दुबई की ओर रवाना होती है ताकि आउटफिट एक्स की भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की संगठित योजना को रोका जा सके। हालांकि बहुत देर से उन्हें पता चलता है कि उनकी असली योजना दो वैज्ञानिकों डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करना था, जिन्हें शुरू में राष्ट्रपति के काफिले का हिस्सा माना जाता था। जिम, जो आउटफिट एक्स का नेतृत्व करता है, वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। लड़ाई होती है और जिम डॉक्टर साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी मुख्यालय में एक डिब्रीफिंग के दौरान लूथरा ने पठान और नंदिनी को बताया कि जिम एक पूर्व एजेंट है और कबीर का पूर्व साथी था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके चाचा ने मरणोपरांत सम्मान के लिए उसकी जगह ली थी। जब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी, तब सोमालिया आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और फिरौती के गलत सौदे का बदला लेने के लिए उसकी गर्भवती पत्नी को मार डाला। उसने देश में बदला लेने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। इस वक्त पठान को एक कोडवर्ड रक्तबीज के बारे में पता चलता है। इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना रुबाई मोहसिन के खाते से स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ा जाता है, जो सभी अपनी अपनी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पूर्व एजेंट हैं, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है और राफे उसका गुर्गा है।
जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। अपने बचपन के बारे में एक दुःस्वप्न के बाद, जिसमें उसके पिता एक डॉक्टर को आईएसआई द्वारा, रुबाई बताती है कि रक्त बीज मॉस्को में है और वे जिम की चोरी करने से पहले उसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। पठान रुबाई को बताता है कि कैसे उसे उसका नाम दिया गया था जब उसने एक अफ़गान गांव में बच्चों को बचाने में मदद की थी। वह एक सिनेमा हॉल में छोड़े गए एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ था, मिशन के सफल होने के कगार पर था। रुबाई पठान को धोखा देती है और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़वा देती है। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल करके पठान को रक्त बीज चुराने के लिए मजबूर किया था। नंदिनी द्वारा मना करने के बाद पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है, लेकिन टाइगर उसे बचा लेता है। वो टाइगर के बाद के मिशनों में से एक पर मिलने का दावा करता है। साल 2022 में पठान नंदिनी से मिलता है और बताता है कि जिम को सेबर मिसाइलों खरीद रहा है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान का खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्तित चेचक वायरस का कोडवर्ड है, जिसे जिम के आदेश पर एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है, बिना ये जाने कि उसका देश इस तरह से जघन्य हमले की योजना बना रहा है। वो साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला में जाते हैं और वायरस युक्त एक ओर्ब को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जबकि जिम दूसरे ओर्ब के साथ भाग जाता है। लूथरा और नंदिनी वैक्सीन विकसित करने के लिए ओर्ब को वापस भारत ले जाने के लिए जिम का प्रयोगशाला पहुंचते हैं। भारतीय संक्रामक रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी बिना कुछ पाए नंदिनी के लिए ओर्ब खेलते हैं। जिम उन्हें बुलाता है और बताता है कि ओर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। बाद में एक नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर कश्मीर में भारतीय सैनिकों को निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान को पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद वे जिम के स्थानीय साथियों को जाल में फंसाता है और जिम के बेस पर हमला करता है। मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन पाती है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं थे, बल्कि एक यात्री बाध्य हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को सूचित करती है, जो पता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। हवा में लंबे समय तक पीछा करने के बाद एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रोधित होकर पठान और जिम क्रूरता से लड़ते हैं। पठान डिटोनेटर चुराता है, रक्तबीज को निष्क्रिय करता है और जिम को मार देता है। इसके बाद पठान को बहाल कर दिया जाता है और उसे जेओसीआर का प्रमुख बना दिया जाता है, जबकि नंदिनी उसको उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक मिड क्रेडिट सीन के दौरान उनकी बातचीत की याद दिलाते हुए पठान और टाइगर रिटायर होने के बाद में सोचते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अंत में खतरों से खुद ही लड़ते रहने का फैसला करते हैं। बात करें फिल्म की कास्ट के बारे में तो शाहरुख खान एक रॉ एजेंट पठान के रूप में, जिम के रूप में जॉन अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और
एक पूर्व रॉ एजेंट डॉक्टर रुबीना रुबाई मोहसिन के रूप में, दीपिका पादुकोण एक ISI एजेंट युवा रुबीना के रूप में, ग्रेस गिरधर संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान JOCR की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी ग्रोवाल के रूप में, डिम्पल कपाडिया कर्नल सुनील लुथरा के रूप में, आशुतोष राणा डॉक्टर सैनी के रूप में, प्रकाश बेलावाडी डॉक्टर फारूकी के रूप में, प्रेम झांगियानी राजा के रूप में, राजी चौधरी JOCR के सदस्य, श्रोता बजाज हैकर और JOCR की सदस्य के रूप में, एकता कौल जोसेफ मैथ्यूज स्नाइपर और JOCR के सदस्य के रूप में, दिंगता हजारिका ऋषि आर्य खुफिया विश्लेषक और JOCR के सदस्य के रूप में, विराफ पटेल JOCR के सदस्य अमोल के रूप में, प्रकाश भातीजा और भी कई सारे व्यक्ति इस फिल्म को अंजाम दिए हैं। बात करें प्रोडक्शन की तो ये फिल्म यश राज फिल्म्स, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम ने 2 मार्च 2022 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पठान की आधिकारिक घोषणा की, जिसमें फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। इससे पहले सलमान खान और गायक गीतकार विशाल ददलानी सहित अन्य कलाकारों ने क्रू सदस्यों द्वारा कई मौके पर छेड़ा गया था। ददलानी ने टीजर पर फिल्म की घोषणा करते हुए कहा, अतीत का कोई भी नंबर मायने नहीं रखता, भविष्य का कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं होता है। पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी बेहतरीन गाने वाले एक शानदार फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म YRF की पहली डल्बी सिनेमा परियोजना है। बात करें फिल्म की रिलीज की तो पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को मानक IMAX और 4DX संस्करणों में, तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ भारतीय गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के साथ रिलीज किया गया था। पठान उपन्यास ICI थिएटर प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म को दुनिया भर में 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन और भारत के भीतर तमिल और तेलुगु संस्करणों में 450 स्क्रीन पर शामिल थी। यह फिल्म 12 मई 2023 को बांग्लादेश में नाटकीय के रूप में रिलीज हुई और इस तरह यह देश में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। यह फिल्म 13 जुलाई 2023 के रूस में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 1 सितंबर 2023 को जापान में भी रिलीज हुई थी। मूवी की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2020 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म को भारत, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया था। फिल्म का साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित था, जबकि संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। फिल्म को 250 करोड़ और $30 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाया गया था। पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने हिंदी फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें भारत में हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड और सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीक शामिल हैं। यह भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सभी प्रमुख विदेशी बाज़ारों में रिकॉर्ड बनाए। पठान ने दुनिया भर में 1050.30 करोड़ और $, में 120 मिलियन की कमाई की, जो 2023 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म फेयर पुरस्कारों में
फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण सहित 16 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत बेशरम रंग के लिए शिल्पा राव का पुरस्कार जीता। एक सीक्वल विकास में है। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़े। वैश्विक स्तर पर यह अपने पहले दिन 100 करोड़ $, 12 मिलियन की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने अपने शुरुआती दिन दुनिया भर में 106 करोड़ $, में 13 मिलियन कमाए, जिसमें भारत से 70 करोड़ $, 8.3 मिलियन और विदेशों में 36.69 करोड़ $, में 4.3 मिलियन की कमाई हुई। पठान घरेलू हिंदी बाज़ार में भी सबसे ज़्यादा ओपनर बन गई, जिसने हिंदी में ₹55 करोड़ और $, 6.5 मिलियन का नेट कलेक्शन किया, जिसने KGF चैप्टर 2 को रिकॉर्ड तोड़ दिया और सभी भाषाओं में अखिल भारतीय नेट कलेक्शन के मामले में 57 करोड़ $, 6.7 मिलियन जमा किए, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए भी सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में फिल्म ने पहले 2 दिनों में 200 करोड़ $, 24 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ $, 35 मिलियन का आंकड़ा और अपने पहले 4 दिनों में 400 करोड़ $, 47 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और यह सब करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई। भारत में भी यह 200 करोड़ $, 20 मिलियन और 300 करोड़ $, 35 मिलियन इकट्ठा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई, जो इसने क्रमशः 4 और 7 दिनों के भीतर किया। इसने कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 2022 के हिंदी संस्करण द्वारा पहले रखे गए इन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दूसरे सप्ताहांत तक ये दंगल 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करें मार्केटिंग की तो पठान की रिलीज की तारीख 2 मार्च 2022 को एक घोषणा टीजर के माध्यम से बताई गई थी। 25 जून 2022 को एक फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर 2022 को शाहरुख खान के 97वें जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया था। आदर्श के विरुद्ध प्री रिलीज प्रचार समिति था और कई मीडिया इंटरमैक्स या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।